पहाड़ों का सफ़र लेके एक बार फिर मैं पहुंचा हूं डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल में। ब्रागल रिवर के साथ साथ गर्म चश्मे से होते हुए हम ब्रागल पोस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आ सकते हैं आप स्टे कर सकते हैं इन अ लश ग्रीन ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द मिडल ऑफ दैट। जो सयाह आते सर इधर आके बिल्कुल रुकते हैं सर। ये सामने जो है इसको ब्रागल पोस्ट कहा जाता है सर। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी के दिन हम ये जश्न यहाँ मना रहे हैं ब्रागल फेस्टिवल के नाम से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफ़र लेके एक बार फिर मैं पहुंचा हूं डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल में। विंटर हमने एक्सप्लोर किया था बोनी से लेके याकुलस तक के लिए, ताकि विंटर में भी आके जो टूरिस्ट हैं इन वादियों को एंजॉय करें। अब हम समर एक्सप्लोर करने आए हैं और हमारा सफ़र है याकुलस से लेके कानकुन गाँव और इस ब्रागल रिवर के साथ साथ गर्म चश्मे से होते हुए हम ब्रागल पोस्ट आ जाएंगे, जहां पर हर साल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से फेस्टिवल का भी इनकाद किया जाएगा। एक्सप्लोर करेंगे अपने अपर चित्राल की इन खूबसूरत वादियों को, हिस्ट्री के ऊपर भी नजर डालेंगे, टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर भी बात होगी और ख़ास करके नज़ारे कराएंगे हम आपको पाक अफगान बॉर्डर के। तो चलते हैं एक्सप्लोर करने इस प्यारे डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल के इस खूबसूरत रोड को जो बेसिकली ब्रागल रिवर के साथ साथ है। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र की टीम की तरफ से वतन अजीज़ की खूबसूरत वादियों, चोटियों और बुलंदो बाला पहाड़ों को एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी व सारी है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर चित्राल की इंतहाई शुमाली सरहद के करीब वाक़े वादी ब्रागल सतह समंदर से तकरीबन 13,600 फुट बुलंद है। इस मर्तबा टीम पहाड़ों का सफ़र वादी ब्रागल की कुदरती खूबसूरती और लाजवाल फितरी हुस्न अपने नाजरीन को दिखाने के लिए यहाँ के मशहूर सियाहती मकाम याकुलस्ता से ब्रागल पोस्ट तक खसूसी तौर पर पहुंची। पहाड़ों के सफ़र के साथ इस वक्त हम पहुंच चुके हैं याकुलस में। तकरीबन ये जो सदर मकाम है डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल का बोनी, उससे 7.5 आवर्स की ड्राइव्स के बाद इंतहाई दुश्वार गुजार और ऑफ रोड ट्रैक के बाद यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डायरेक्टर कल्चर एंड टूरिज़्म जो अथॉरिटी है खैबर पख्तूनख्वा की, उमर साहब जी। सबसे पहले बताइएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। मेन पर्पस तो these are the camping spots as you can see, as you can explore. This is such a beautiful site, ऐसी साइट जो आपको इन पहाड़ों के दरमियान वैसे देखने को मिलती नहीं है। तो as far as the main concept is concerned, हमारा मेन कॉन्सेप्ट इनको एक तो इको फ्रेंडली टूरिज्म की इंट्रोडक्शन था, दूसरा आउट ऑफ नोवेयर जो हमारी फेमस ब्रागल वैली है उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पे लोग अदरवाइज भी आते हैं। तो आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ नोवेयर दे वुड फाइंड दीज ब्यूटीफुल हार्ट्स टू स्टे। एक पर्पस तो ये है कि देयर आर ऑलरेडी सो मेनी टूरिस्ट हु वांट टू एक्सप्लोर द ब्रागल वैली, द करम्बर रेक, द फेमस करम्बर रेक, और उनको यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए कोई और जगह नहीं मिलती। दिस इज़ एक्चुअली आई वुड रादर से द बेस कैंप टुवर्ड द ब्रागल वैली। यहाँ पे आ सकते हैं आप स्टे कर सकते हैं इन अ लश ग्रीन ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द मिडल ऑफ दैट, और यहाँ पे आपको खूबसूरत पहाड़ देखने को नज़र आते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट तो ये है। ये अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन कब हुई है, कौन से सन में ये प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है, और या क्या ये जो फाइबर का है ये इम्पोर्टेड यूज़ किया गया है किस मुल्क का, और टूरिस्ट के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है?
मेन कॉन्सेप्ट तो हमारा इको फ्रेंडली टूरिज्म की इंट्रोडक्शन था, और उसके साथ हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी जो ओवरऑल जो वैली का जो रेगुलर एटमॉस्फेयर है उसको डिस्टर्ब ना करे। हमें यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर जो 2-3 स्टोरीज होटलिंग है उसके बजाय हम ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करें जो मिक्सअप हो जाए विद इन द माउंटेन्स। तो वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट टू डेवलपिंग द कैंपिंग स्पॉट्स। This is actually last of our 15 camping pod developed all over Khyber Pakhtunkhwa। हमने टोटल 15 साइट्स डेवलप किए। ये उनकी एक लास्ट कड़ी थी जो हमने 2023 में यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई है। और दीज एज फार एज द कंस्ट्रक्शन इज़ कंसर्न UNDP की एग्जीक्यूशन थी, और इसके लिए KP गवर्नमेंट ने उसकी फंडिंग की है। और दीज हैव बीन इम्पोर्टेड ऑल द वे फ्रॉम स्लोवेनिया। वहाँ की स्पेशल कंस्ट्रक्शन एजेंसी को इसके लिए हायर किया गया है, और उन्होंने यहाँ पे आके इनको और इंस्टॉल मटेरियल किया। कौन सा यूज हुआ इसमें? These are all wood, eco-friendly wood. Imported wood or local? Imported wood. These are all imported items. They are not manufactured in Pakistan, assembled in Pakistan, assembled on the site actually. So these have been imported all the way from Slovenia. अच्छा, what kind of facilities available here for foreign tourists as well as domestic tourists? To even stay in such a comfortable condition after traveling for such a long time on a comfortable bed, that is what a tourist wants, and that is what we are providing over here. थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ रहिए जी। यकुलस से हम सफ़र का आगाज़ करेंगे, और आपके लिए भी सरप्राइज़ है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस पहाड़ों के सफ़र में और इस समर के वेदर में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको रिवर की भी नज़ारे करवाएंगे और ग्लेशियर तक भी लेके जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। ये टूरिस्ट हैं, थ्रू आउट कलम्बर झील से वापस आ रहे हैं, तो इन्हीं से ही बात करेंगे। नाम बताइएगा सबसे पहले। मोहम्मद शाहिद। अच्छा शाहिद साहब, आपका तल्लुक कहाँ से है और ज़रा बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में। मैं तहसील कामों की ज़िला वाले से हूँ। इधर आया हूँ सैल के लिए। बहुत अच्छा रहा सफ़र, पहाड़ों का सफ़र था, अच्छा रहा। हमारा भी पहाड़ों का सफ़र है, देखते हैं। बहुत देखते हैं, आपको देख के तो इधर आए। थैंक यू वेरी मच। तो गुजरांवाला से लेके आपकी लास्ट डेस्टिनेशन कौन सी थी जहाँ पर गए हैं आप? क्यूमर झील। क्यूमर झील का सफ़र का जाते हुए का ज़रा हमें सुनाइएगा एक्सपीरियंस अपना। सफ़र बहुत अच्छा है, थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा आसान भी है। जिसने करना होता है वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, जिसने नहीं करना उसके लिए मुश्किल है। तो आएँ, ध्यान से आएँ, अपना ख्याल रखें। 76 गेस्ट हाउस से आपको कलम्बर झील के कितना टाइम लगे? जाने के लिए 4 घंटे लगे, वापसी के लिए 3 घंटे लगे। और नीचे बूनी से कितना टाइम लगा है? बूनी से लगा था 6 घंटे सफ़र था बूनी से। कितने ज़बरदस्त नज़ारे हैं झील के। बहुत खूबसूरत, जितनी तारीफ करें कम है। अच्छा, तो टूरिस्ट को क्या आप मैसेज देंगे जब इस रोड पर थ्रू आउट झील तक का सफ़र करें, तो क्या क्या वो एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें? वो सिर्फ ध्यान रखें, बाइक पे एक आदमी आए, जो बाइक पे आएंगे या जीप पे आए। बाइक पे आएंगे तो एक आदमी आए, सुजुकी बाइक आ जाए या 15 पे ले आए। जो भी आए अपने ध्यान से आए। थैंक यू वेरी मच। इस रेस्ट हाउस में अभी पहुंचे हैं ये ऊपर तकरीबन 4 घंटे का ये झील का सफ़र करने के बाद, और हम अभी आपको लेके जाएंगे यहाँ से एक गर्म चश्मे के ऊपर। एक गर्म चश्मा भी साथ है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बरोगल के मशहूर गर्म चश्मे के मकाम पर सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए महकमा सियाहत की तरफ से खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। मौसम गर्मा में वादी बरोगल की खूबसूरती अपनी मिसाल आप होती है। जी, ये गांव है गर्म चश्मा, बिल्कुल बरोगल जो रोड है उसके करीब एक कस्बा आता है, और यहाँ पर इसी मुनासबत से इस गांव का नाम रखा गया गर्म चश्मा, क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी का एक कुदरती तौर पर चश्मा है जिसमें हाथ लगाना भी इंतहाई दुश्वार हो रहा है। ये देखें, और इस वक्त तकरीबन 95 डिग्री इसकी जो है वो हीट है, इंतहाई गर्म तरीन पानी। जाहिर है ये पहाड़ी इलाके हैं,
थ्रू आउट आपको ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने एक्सप्लोर किया था आपको फर्स्ट टाइम पहाड़ों के सफ़र में, कोटली आज़ाद कश्मीर में एक गर्म चश्मा, फिर लोअर चित्राल में पिछले तकरीबन 7-8 माह पहले हमने वहाँ पर भी एक्सप्लोर किया था, लेकिन अपर चित्राल की ब्रागोल वैली में भी एक गर्म चश्मा है और कुदरती तौर पर यहाँ पर मौजूद है। जी, गर्म चश्मा इस गांव में मौजूद है और मुकामी लोग भी मौजूद हैं और हमारे साथ GMB CTA के मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शाह साहब, आप ज़रा बताइएगा प्लीज़, जैसे कि मैंने कहा कि 2 जगहों पर तो ये यूज़ हो रहा है और बड़ा अच्छा यूज़ हो रहा है कि लोगों का बिलीव है जी कि स्किन बीमारियों के लिए हम बात लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ का आपने विज़िट किया, आपने भी फर्स्ट टाइम विज़िट किया, तो क्या प्लान कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए कि यहाँ पर भी कोई बाथ सिस्टम बनेगा, इसको इम्प्रूव किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस ब्रोगल वैली में 2 गर्म चश्मे हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग 2 हैं। इसकी बड़ी अहमियत है इंटरनेशनल टूरिज़म इंडस्ट्री में, तो इसको मेडिसिनल वाटर कहा जाता है और इसके लिए स्पेशल स्वानास बनाए जाते हैं और लोग इस तरह। हम ये कर रहे हैं कि एक ये गर्म चश्मा, ये जो गांव है ब्रोगल का, इसको डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर इसका एक बाथ बनाएंगे, एक एरिया सिक्योर करेंगे जिसमें बाहर से गंद ना आ सके और ये पानी प्योर उसमें स्टोर हो। फिर उसी से एक एक्सेस हम दे देंगे। ये पुराना एक स्ट्रक्चर है जिसमें पहले किसी ने वॉशरूम्स बनाए थे, वो अब टूट चुके हैं, उसको हम दोबारा रेनोवेट करेंगे और ये पानी सप्लाई करेंगे इन वॉशरूम्स में, ताकि जो टूरिस्ट आए वो इस वॉशरूम्स में यहाँ पे बात ले सके, इस मेडिसिनल वाटर को यूज़ कर सके, जो इसकी कीमियाई ताकत है वो उससे फ़ायदा उठा सके। और इसको एक स्पॉट के ज़रिए, एक टूरिस्ट स्पॉट के ज़रिए हम डेवलप करके टूरिस्ट के लिए पेश करेंगे। तो इससे अच्छा, ब्रिटिश या गोरा जो एक्सप्लोरर है उसने इस वाटर के बारे में क्या कुछ लिखा है रिसर्च में? आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है जी। ये स्किन डिजीज़ के लिए सबसे बेस्ट है। आप कोई मेडिसिन यूज़ ना करें, आपको मल्टीपल स्किन डिजीज़ हो, ये पानी जो है, क्योंकि ये सल्फ़र वाटर है, इसमें कुदरती सल्फ़र मिक्स है, तो वह हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फ़ौरन ख़त्म करता है। इसके लिए तो बड़ी दूर से लोग आते हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहें। अभी हम यहाँ से लेके जाएंगे क्योंकि बेशुमार ग्लेशियर्स हैं और एक ग्लेशियर का नज़ारा कराएंगे और वहाँ से एक हाइकिंग ट्रैक है, खोजने की कोशिश करेंगे कि वो हाइकिंग ट्रैक कहाँ तक जा रहा है। ब्रोगल की पूरी वादी अपने खूबसूरत कुदरती मनाजिर, बर्फपोश चोटियों, शानदार क्रम्बल झील और 25 से ज़ायद छोटी बड़ी झीलों के साथ 3 अहम गुजरगाहों की वजह से भी मशहूर है। वादी ब्रोगल के आगाज में ही आने वाले मशहूर चिकार गांव के करीब एक कुदरती ग्लेशियर भी मौजूद है। ये तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद, गर्म चश्मे के बाद, नेक्स्ट हमारी जो डेस्टिनेशन है ये बेतीन को ग्लेशियर है। इसके खूबसूरत मनाजर आपको नज़र आ रहे हैं और इसके बाद यहाँ से एक रास्ता जाता है थ्रू आउट गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ से इसकी इस तरफ आपको लेफ्ट की तरफ जो आपको नज़र आ रहा है पहाड़, उसके दरमियान में, और वो पास है दरकोत पास। दरकोत पास ये है थ्रू आउट, ये हाइकिंग ट्रैक है, बेसिकली 3 घंटे का हाइकिंग ट्रैक है उन हाइकर के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान यानी यासीन में दाखिल होने जाते हैं, वो इसके थ्रू जा सकते हैं। सतह समंदर से 4272 मीटर बुलंदी पर वाक़े पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन मशहूर और खूबसूरत क्रम्बल झील भी वादी ब्रोगल में ही वाक़ है। क्रम्बल झील की लंबाई 3.9 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है।
खुशगांव यॉक पोलो यानी जंगली बैल पर पोलो खेल सिर्फ वादी बुरुगल में ही खेला जाता है। बुरुगल का यॉक पोलो निहायत दिलचस्प खेल है जिसे देखने के लिए मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद हर साल इस वादी का रुख करती है। जिस वक्त हम ब्रोगल पोस्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं और हमने क्रॉस किया है जो ब्रोगल रिवर है और यहाँ पर एक हमें मैडो भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोकल लोग भी हमारे साथ हैं, CTA के मोहम्मद अली सैयद साहब भी हमारे साथ हैं और इफ्तिखार जो टूरिस्ट गाइड हैं इस इलाके के वो भी हमारे साथ हैं। इफ्तिखार ज़रा आप बताइएगा सबसे पहले कि हम थ्रू आउट गरम चश्मे को क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि आप बेशुमार टूरिस्ट को सफ़र करवाते हैं इन वादियों का। इस जगह का, इस डेस्टिनेशन का बताएं हमें सबसे पहले। यहाँ पर आके सयाह रुकते हैं और इस गांव के गिरदो नवाह में कौन कौन से गांव हैं? जी सर, ये इधर जो सयाह आते हैं सर इधर आके बिल्कुल रुकते हैं सर। ये सामने जो है इसको ब्रोगल पोस्ट कहा जाता है सर, और उधर इस तरह जो चिलमराबाद है सर, और ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं ये अशकरवास है। और यहाँ कैंप भी लगा सकते हैं वो? जी सर, कोई मसला नहीं, कोई। और ये लोग जो इधर मकामी लोग होते सर उनको दूध शूद काफिर करते हैं कि भाई आपको कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। इस तरह लोग बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ का दूध भी पीते हैं वो लोग? जी सर, यहाँ का दूध बड़ा ज़बरदस्त चाय बनते हैं सर। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके दरवाज़ा पास का यहाँ से कितना डिस्टेंस है? सर हम तो करीब बॉर्डर है इधर से सर तो 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, ठीक है सर। और उसके बाद वाखान का वो शुरू होते सर, जो अफगानिस्तान के एरिया है वो शुरू हो जाते सर। और वहाँ ये नहीं पहाड़ों के बैक साइड? पहाड़ों के बैक साइड में, जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर आगे कौन सा है? एक तो लेफ्ट को वहान को चला जाता है, जो राइट को सीधा आगे रास्ता सर ये लश्करगाज जाते हैं सर। इसके बाद लश्करगाज आते हैं। लश्करगाज का कितना डिस्टेंस है यहाँ से? सर तकरीबन इधर से घंटे या सवा घंटे लगेगा इधर। अच्छा जी सर। तो वहाँ टूरिस्ट की जाके गाड़ियाँ पार्क होती हैं, उसके बाद फिर किन किन इलाकों को वो देख सकते हैं? सर जी ये इधर से जाते हुए सर गरेल नजर आते हैं, चिलमराबाद नजर आते हैं, ठीक है सर। उसके बाद ये लश्करगाज पहुंच जाते हैं सर। लश्करगाज पहुंच जाके गाड़ियाँ स्टॉप होती है तो उधर से यार ये लोग घोड़े लेते हैं सर, या पैदल ट्रेकर पैदल जाते हैं सर। और ये 26 किलोमीटर आगे है सर कुरुम्बर लेक लश्करगाज से। तो उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से कितना दूर है? सर वो भी नजदीक है सर। मतलब कितना डिस्टेंस है यहाँ से? उसका और वो मकाम कौन सा है? उसका तकरीबन सर 35-36 किलोमीटर होगा। जी सर। और मकाम कौन सा है जहाँ से उज़्बेकिस्तान की जो हदूद स्टार्ट होती है? सर ये कुरुम्बर झील के उस तरफ होते हैं सर। शाह साहब, आपने हमारे साथ सफ़र किया थ्रू आउट, आप यहाँ तक पहुँचे इस मकाम तक, क्या ऑब्जेक्टिव है, फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरीके से इन खूबसूरत वादियों को आप टूरिस्ट के लिए ओपन करेंगे, क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं? देखिए जी, ये हमारा फ्यूचर की डेस्टिनेशन है ब्रोगल वैली। इस वैली में टूरिस्ट के लिए फैसिलिटेशन हमने देनी है, जिसके लिए हमने पहले ही लश्करगाज यारकुन लश में इनकिप के मकाम पे एक टूरिस्ट विलेज बना लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे हर साल ब्रोगल फेस्टिवल करते हैं। आज जो हम आए हैं ये इलाका देख रहे हैं आपके साथ, यहाँ पे ये स्पोर्ट्स ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पे पोलो होती है, यॉक पोलो होती है, हॉर्स पोलो होती है, बुस्कशी होती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, याक पोलो भी होती है? जी, यहाँ ये कौन से मौसम में? वो तो फिर उसको तो हम एक्सप्लोर करें और टूरिस्ट को दिखाएं हम। जी, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी के दिन हम ये जश्न यहाँ मना रहे हैं ब्रोगल फेस्टिवल के नाम से। और कितने दिन का फेस्टिवल होगा ये? और टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे कि पाकिस्तान भर के साथ साथ फॉरेन टूरिस्ट भी इस पे आ सकते हैं? ये 3 दिन का फेस्टिवल होगा जी, और बिल्कुल ये टूरिस्ट के लिए फेस्टिवल हम बना रहे हैं। यहाँ पे लोकल आबादी भी इसमें इन्वॉल्व होगी, जनरल टूरिस्ट भी आएंगे, बिल्कुल आए। थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, तो जब भी आए अपने साथ एक खैमा टेंट लेके आए, कुछ अपना खाने पीने का सामान लेके आए। हम कोशिश करेंगे कि उन दिनों में 3 दिनों में हम यहाँ टूरिस्ट विलेज लगा दे, फूड की फैसिलिटी दे दे, लोगों को फैसिलिटेट कर ले। तो ये भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन एहतियात के तौर पे। अच्छा, आप क्योंकि टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये विलेज है, आप ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तो पहाड़ों के सफ़र जाहिर है हम थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पाकिस्तान को भी एक्सप्लोर करते हैं जहाँ जहाँ पहाड़ हैं। तो मुझे बताइएगा कि इस फेस्टिवल में क्यों ना आप यहाँ का जो लोकल फूड है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं,
बजाय शहर के इधर चिकन टिक्का या वो चल रहे हो, यहाँ के जो लोकल वेजिटेबल हैं, यहाँ का जो लोकल गोश्त है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। यहाँ के लोकल दूध को, लोकल दही हो गई, लोकल यहाँ की रोटी हो गई बाजरे की या गंदम की, क्या कहेंगे ताकि टूरिस्ट भी एंजॉय कर सकें उसको? बिल्कुल जी, बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब जितने टूरिस्ट आएंगे, क्या ये सारी फैसिलिटी उन सबको मिल सकती है? हमें एहतियात के तौर पे और चीज़ें भी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ का जो लोकल ट्रेडिशनल डिशेस हैं उनको हम ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ के हो सकता है आपकी खातिर एक याक को कटवा के, याक के गोश्त के पुलाव भी पकवा ले, आपके लिए खाने पकवा ले। ट्रेडिशनली है ना, याक यहाँ का है, तो इसके ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे देंगे। जो फेस्टिवल हम करा रहे हैं 14 अगस्त, 14, 15, 16 अगस्त को, इसमें अगर आपने याक का गोश्त ट्राई करना है तो ज़रूर आइए। इसमें हम ये एक स्पेशल डिश प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था ब्रॉगल वैली का, जो डिस्ट्रिक्ट कपर चित्राल की एक खूबसूरत और अनएक्सप्लोर्ड साइड है, उसको हमने एक्सप्लोर किया। यारखून लश से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और ख़ूबसूरत लैंडस्केप दिखाते हुए हम गर्म चश्मे पर आपको लेके आए और वहाँ से ग्लेशियर के नज़ारे कराते हुए, जहाँ से एक रास्ता हाइकर के लिए थ्रू आउट गिलगित बल्तिस्तान यानी यासीन की तरफ जाता है, उसके बारे में बताते हुए हम ब्रॉगल पोस्ट तक पहुँचे। तो यहाँ ब्रॉगल पोस्ट से लश्कर गास का जो सफ़र है, आपके पास अगर बाइक है तो तकरीबन 1 घंटे में आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास जीप है तो तकरीबन सवा घंटे में आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। वहाँ गाड़ियाँ पार करके फिर तकरीबन 5 घंटे का सफ़र आप घोड़े पर कर सकते हैं कोलंबर झील का, जो एक खूबसूरत झील है। वहाँ पर इतना टाइम उसका लगता है। अगर लेफ़्ट साइड पर है तो ये दरवाज़ा पास है, यानी ये पाक अफगान बॉर्डर है। यहाँ से तकरीबन जो वहान की हदूद स्टार्ट होती है 2 घंटे का डिस्टेंस है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये ब्रॉगल पोस्ट है, यानी यहाँ पर जो चित्राल स्काउट की वो पोस्ट भी है, तो इसके करीब तो आपको रेस्ट हाउस भी यहाँ मौजूद है, यानी यहाँ पर भी आप क़याम करके आगे लश्कर गार्ड्स की तरफ जा सकते हैं। इंशाअल्लाह अगस्त के माह में हम आपको लश्कर गार्ड्स, कोलंबर झील और दरवाज़ा पास जो पाक अफगान बॉर्डर है उसका भी विजिट करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।